So we are going to find out the sum of the given bino arithmetical series। और देखिए कि गिवन सीरीज का सम निकालने के लिए जो पहला मेथड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, द फर्स्ट मेथड इज यूजिंग जनरल टर्म। हम लोग क्या करेंगे कि गिवन सीरीज का एक जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे और उसको मैनिपुलेट करके हम लोग गिवन सीरीज का सम पता कर सकते हैं। अब देखिए जनरल टर्म को अप्लाई करने के स्टेप्स क्या है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो गिवन सीरीज आपको प्रोवाइडेड है, जो भी सीरीज आपको दे रखी है, आप उसके जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करिए यूजिंग समेशन, सिग्मा लगा के। दूसरा काम है कि न्यूमरेटर से जो भी वेरिएबल आपको नजर आ रहा है उस वेरिएबल को एलिमिनेट करिए थोड़ा सा बाइनोमियल की प्रॉपर्टी यूज करके। और तीसरा स्टेप है कि जो भी डाटा आपके पास बचा हुआ है उसको हमें बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज को यूज करके सिंप्लीफाई करना है और वही आपकी सीरीज का सम भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि सबसे पहला काम यह है कि इसका आप जनरल टर्म मेंशन करिए। और मैं जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं समेशन समेशन दिस इज आर आर एनसीआर। और लिमिट भी आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये टर्म 1 से स्टार्ट हो रहा है तो लोअर लिमिट आपको डालना पड़ेगा आर इज इक्वल टू 1 और अपर लिमिट आपको यूज करना पड़ेगा आर इज इक्वल टू एन। तो ये सीरीज का जनरल टर्म है विच इज आर इंटू एनसीआर और लोअर लिमिट फ्रॉम 1 टू एन। तो पहला स्टेप मैं खत्म कर चुका हूं। जब भी आप इस टाइप का कोई और क्वेश्चन करेंगे तो पहला काम यही करना है कि आप उसके जनरल टर्म को मेंशन करिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेरिएबल डाटा है न्यूमरेटर में वो है आर। और मैंने जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको आर को एलिमिनेट करना है। तो जैसे हम लोग आर को एलिमिनेट करेंगे, जैसे हम आर को एलिमिनेट करेंगे इसके लिए मुझे कुछ बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज को यूज करना पड़ेगा। जैसे एनसीआर है तो आपको याद होगा कि एनसीआर को हम लोग लिख सकते हैं एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन के। तो फर्स्ट टर्म आर ही है और अगली टर्म को मैंने लिखा है एन बाई आर इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन के। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आर से आर आपका कैंसिल हो रहा है। तो जो हमारा टारगेट था कि हमें न्यूमरेटर से आर को एलिमिनेट करना है तो वो काम हम लोग कर चुके हैं। नाउ दिस टर्म इज एन। ये जो टर्म एन है ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट डाटा है, तो इसे आप समेशन से बाहर कर सकते हैं। और जैसे आप इसे समेशन से बाहर करेंगे ये बनेगा एन सिग्मा आर इज इक्वल टू वन से लेके एन तक, आर इज इक्वल टू वन से लेके एन तक एंड दैट इज एन माइनस वन सी आर माइनस वन के। और जैसा कि मैंने ऊपर मेंशन किया था कि इसमें दो तीन स्टेप ही हैं। पहले आप जनरल टर्म लिखिए, फिर न्यूमरेटर से आर को एलिमिनेट करिए और लास्ट में फिर आपको बाइनोमियल की कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पे यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो अगर मैं अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म तो एन है। अब आप आर की वैल्यू यहाँ पे डालते जाइए। जैसे ही आप आर की वैल्यू सबमिट करेंगे द फर्स्ट टर्म यू विल गेट एन माइनस वन सी जीरो। अगला टर्म आपको मिलेगा एन माइनस वन सी वन। नेक्स्ट टर्म यू विल गेट एन माइनस वन C2 और लास्ट टर्म आपको मिलने जा रहा है n माइनस वन सी एन माइनस वन के। और ये जो पूरी सीरीज है, ये जो पूरी सीरीज है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको पता होगा कि ये क्या रिजल्ट है और इसको लिख सकते हैं n इंटू टू रेज टू द पावर n माइनस वन के। एंड फाइनली दिस इज द सम ऑफ द गिवन सीरीज। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं कि थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए कि सीरीज के सम का मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे n की जगह वन सबमिट किया। n की जगह वन सबमिट करने का मतलब क्या है कि आपको n की जगह वन का मतलब आपको केवल एक टर्म यहाँ पे यूज करना है। तो एक टर्म की अगर मैं बात करूं तो ये आता है वन इंटू वन सी वन और इसको सॉल्व करते हैं तो ये वन आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी वन आ रही है। अब देखते हैं कि जो रिजल्ट आपने प्रूव किया है कि सीरीज का सम है वो डाटा वन प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे n की जगह वन सबमिट किया तो आप देख सकते हैं ये बन रहा है वन इंटू टू रेज टू द पावर वन माइनस वन और फाइनली इसको भी आप वन लिख सकते हैं। चलिए मैं एक नंबर के लिए और चेक करके दिखाता हूं। सपोज मैं n की जगह टू ले रहा हूं। n की जगह टू लेने का मतलब मुझे लेफ्ट में टर्म यूज करने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में टर्म में यूज करूंगा वन इंटू n की जगह वन है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी टू है, तो द फर्स्ट टर्म इज टू सी वन और एक और टर्म आएगा टू इंटू टू सी टू। और आगे आपको टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने n की जगह टू लिया है। वैसे भी अगला टर्म आपको टू सी थ्री मिलेगा तो वो सारे डाटा जीरो होते हैं क्योंकि दो चीजों में से तीन चीजें आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे आगे के सारे टर्म हमारे जीरो बन रहे हैं और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आता है टू, फर्स्ट टर्म इज और टू और इसको भी आप देख सकते हैं ये भी टू आ रहा है तो वैल्यू हमें मिल गई है फोर। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो
सम मैंने प्रूफ किया है कि ये सीरीज का सम है, क्या वो भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अब चलते हैं आरएचएस में। तो आरएचएस में मैंने n की जगह 2 सबमिट किया। जैसे आप n की जगह 2 सबमिट करेंगे, आप देख पाएंगे कि फर्स्ट टर्म 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, और इसको सॉल्व करके भी आप 4 लिख सकते हैं। तो मतलब ये जो जनरल टर्म आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, ये आपके गिविंग सीरीज के सम को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक और चीज बता देता हूं, n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है। n इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि आपको स्टार्ट करना है 1 इंटू 3c1, सेकेंड टर्म होगा 2 इंटू 3c2, और थर्ड टर्म होगा 3 इंटू 3c3 के। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, विच इज 1 इंटू 3c1, ये ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 3c2, एंड दैट इज 3 इंटू 3c3। ये 3 टर्म्स का सम है जब आपने n की जगह 3 डाला। अब आप चाहे इसको सिंप्लीफाई करिए या फिर इस फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यू सबमिट कर दीजिए, विच इज 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये सॉल्व होके आ रहा है 12। तो आइदर यू जस्ट सॉल्व इट दिस पार्ट और दिस पार्ट, सम आपको 12 ही मिलने जा रहा है। So now I am going to discuss the second method to find out the sum of the given series up to n terms. Fine. तो देखिए जो दूसरा मेथड है, ये जो सेकंड मेथड है, इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी को यूज करेंगे गिवन सीरीज का सम को पता करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप इसमें यह है कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, इस सीरीज को आप एक्सप्रेस करिए। और जैसा कि हमने क्लास में डिस्कस किया है, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो इसको ओपन करने पे आता है NC0 एक्स रेज टू द पावर 0 प्लस NC1 एक्स रेज टू द पावर 1 प्लस NC2 एक्स रेज टू द पावर 2 एंड डॉट डॉट डॉट, एंड द लास्ट टर्म इज NCn और एक्स रेज टू द पावर nk। अब हल्का सा आपको यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि आपको किस टर्म के साथ क्या डाटा रिक्वायर्ड है। अब आप यहाँ पे देखिए कि NC2 के साथ आपको 2 रिक्वायर्ड है, NC3 के साथ आपको 3 रिक्वायर्ड है, और NC1 के साथ 1 रिक्वायर्ड है। यानी कि इस NC1 के साथ ये 1 प्रोडक्ट में जाना चाहिए। ये जो पावर है 2, ये इसके प्रोडक्ट में आनी चाहिए। ये जो पावर n है, ये भी इसके प्रोडक्ट में आनी चाहिए। और ये थ्योरी को अगर मैं ध्यान दूं तो आप देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन को यूज करके बन सकता है। मतलब अगर मैं ये टर्म को डिफरेंशिएट करता हूं तो NC1 तो कांस्टेंट है, और एक्स बार 1 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो बनता है 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 माइनस 1। तो उससे क्या होगा कि ये जितनी भी पावर है ना, वो सब आपकी प्रोडक्ट में आना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग क्या करें, वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन। मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं बोथ साइड, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो ये बनता है n 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। तो लेफ्ट को हम लोग डिफरेंशिएट कर चुके हैं। अब चलते हैं राइट हैंड साइड में। ये टर्म है NC0 इंटू एक्स की पावर 0। देखिए NC0 आपका 1 होता है और एक्स की पावर 0 ये भी 1 है, मतलब ये टोटल क्वांटिटी आपकी एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई। और कांस्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 0, मतलब फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड टर्म पे। ये है x की पावर 1, ये है x की पावर 1, और x का डेरिवेटिव होता है 1, यानी कि आप इसे सिंपली NC1 लिख सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड टर्म पे। x की पावर 2 को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये आएगा NC2 जो कि कांस्टेंट है इनटू 2 ऑफ x की। आप जैसा देख सकते हैं कि अगला टर्म इसमें होगा NC3 x की पावर 3, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा NC3 इंटू 3x स्क्वायर के। और लास्ट टर्म की अगर अपन बात करें तो लास्ट टर्म हमें नजर आएगा NCn और n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 के। अब आप ध्यान दीजिए कि जिस सीरीज का सम आप निकालने जा रहे हैं, वो सीरीज और ये सीरीज देखने में काफी हद तक एक जैसी लग रही है, लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये वेरिएबल इस एक्सप्रेशन में नहीं है। देखिए ये जिस सीरीज का सम आप निकालने जा रहे हैं, अगर आप लेफ्ट साइड में चेक करते हैं, तो कहीं भी x नहीं है। हाँ, लेकिन अगर x को हटा दें, हटाने का मतलब थोड़ा सा मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे x ना हो तो फिर आपकी ये एग्जैक्टली वो सीरीज बन रही है जिसका सम आपको फाइंड आउट करना है। अब ये चीज क्लास में भी काफी बार डिस्कस हुई है कि अगर आपको x को
एलिमिनेट करना है, अगर आपको इस सीरीज से x को एलिमिनेट करना है, द बेस्ट ऑप्शन इज जस्ट पुट x इज इक्वल टू 1। और जैसे आप x की जगह 1 पुट करेंगे, जैसे आप x की जगह 1 पुट अप करेंगे, आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आ रहा है n इंटू 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, और राइट साइड में द फर्स्ट टर्म इज nc1, अगला टर्म होगा 2 इंटू nc2, अगला टर्म होगा 3 इंटू nc3, एंड द लास्ट टर्म इज n into nc nk. So this is a method while using differentiation आप गिवन सीरीज का सम निकाल सकते हैं। आपको ये करना चाहिए कि आप कुछ और क्वेश्चंस को सेलेक्ट करिए जो कि बाइनो अर्थमेटिकल सीरीज पे बेस्ड है, और उनमें आप ये मेथड लगाने की कोशिश करिए। 2-3 क्वेश्चन पे जब आप मेहनत कर लेंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये अप्रोच समझ में आ जाएगी। So we are going to find out the sum of the given bino-arithmetical series using Federal-Gaussian method. तो देखिए ये जो मेथड है ये आपने एक बार एपी के सम को फाइंड आउट करने में भी यूज किया हुआ है। तो मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू वहां पे दे देता हूं कि आपने पहले इस मेथड को कैसे यूज किया था, और फिर हम लोग गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए लेट मैं एक सीरीज कंसीडर कर रहा हूं, और अभी राइट नाउ मैं एक एपी ले रहा हूं। Let the AP is or 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, और सपोज आपको ये सीरीज का सम निकालना है, और आपने ये मेथड यूज किया हुआ है इस एपी का, या मतलब जनरल टर्म का सम निकालने में। जैसे एन टर्म्स के अगर आपको एक एपी दे रखे और अगर आपको उसका सम निकालना है तो आपने वहां पे भी फेडरल कर्ल गॉसियन मेथड यूज किया हुआ है। हम लोग इसमें करते क्या है, सबसे पहले आप गिवन सीरीज के सारे टर्म्स को इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब जो लास्ट पोजीशन पे टर्म है उसको आप फर्स्ट पोजीशन पे ले आइए, सेकंड लास्ट पोजीशन वाले को सेकंड पोजीशन पे ले आइए, और सबको आपने इंटरचेंज कर दिया। तो जब आप इंटरचेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि अब फाइनली ये सीरीज बन रही है। नाउ लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको करना क्या है, आपको गिवन सीरीज का सम फाइंड आउट कर रहा है। तो हमने लेफ्ट साइड में जब एडिशन किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2s जनरेट हो रहा है, और ये बनता है 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, और ये कितनी बार ये टर्म आ रहा है, 5 टाइम्स। मींस हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एस इज इक्वल टू 5 इंटू 6 के, या फिर ये कंडीशन बनती है s इज इक्वल टू 5 इंटू 3, और वी कैन से द सम ऑफ द गिवन सीरीज इज 15। तो ये एक अप्रोच है जो गिवन सीरीज के सम को कैलकुलेट करने में आपको हेल्प करने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं गिवन सीरीज को नोट कर लेता हूं। तो फर्स्ट टर्म इसका है 1 इंटू NC1, दिस इज द फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इज 2 इंटू NC2, थर्ड टर्म इज 3 इंटू NC3, और ऐसा करते करते मैं लास्ट के दो टर्म और लिखने जा रहा हूं। दे आर n-1 इंटू NC(n-1), और सबसे लास्ट टर्म होगा n इंटू NC(n) के, एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और जो मेथड मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया है, अब मैं सेम मेथड यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ। लेकिन इसके लिए आपको एक रेस्ट्रिक्शन को ध्यान देना है। मतलब ऐसा नहीं कि बस आप शुरू कर दीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ध्यान देना है कि इसमें ये जो टर्म है, ये जो लास्ट वाला टर्म है और जो फर्स्ट वाला टर्म है, उसका सम हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम, कि जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है वो सेम आए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसे यहां पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट है क्या, NCn, और यहां पे क्या है, NC1 है। ये दोनों सेम नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन NC1 इक्वल होता है NCn-1 के। सिमिलरली NC2 इक्वल होता है NCn-2 के। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम हो। तो अभी तो ये नजर नहीं आ रहा है, तो हमने इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, और मैनिपुलेट करने के बाद मैंने इसे लिखा 0 इंटू NC0। और ऐसा करने से मुझे जो फायदा होने वाला है वो फायदा ये है कि अब देखिए बाइनोमियल कोएफिशिएंट अब आपका फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का सेम हो जाएगा, और ये टर्म ऐड करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये टर्म की वैल्यू 0 है। अब बाकी के सारे टर्म हम लोग मेंशन कर देते हैं, 1 इंटू NC1, उसके बाद 2 इंटू NC2 प्लस के डॉट डॉट डॉट, और इधर भी मैं लास्ट के 3 टर्म्स मेंशन कर देता हूं। दे आर n-2 NC(n-2) प्लस n-1 NC(n-1), and that is n into NC(n)k। अब फाइनली आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब भी आप इसको किसी नए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं,
आपको बस ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उन्हें सेम बना सकते हैं तब उसे बना लीजिए और फिर आप ये मेथड अप्लाई करिए। अब देखिए करना क्या था, मैंने आज जैसा आपसे कहा कि अब आप सारे टर्म्स को इंटरचेंज कर दीजिए। तो जैसे मैं इंटरचेंज करूंगा तो लास्ट टर्म को फर्स्ट पोजीशन पे अगर मैं लेके आता हूं तो ये बनता है n इंटू एनसीएन। सेकेंड लास्ट टर्म को हम लोग यहाँ पे लेके आए तो ये बनेगा n माइनस वन इंटू एन सी एन माइनस वन, उसके बाद n माइनस टू एन सी एन माइनस टू, और ये ऐसा हम लोग लिखते जाएंगे। और ये जो तीन टर्म्स हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये लास्ट में आपको नजर आएंगे, यानी कि टू इंटू एन सी टू प्लस वन इंटू एन सी वन प्लस जीरो इंटू एन सी जीरो। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जैसे आप दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको 2s मिल रहा है, लेफ्ट साइड में आपको 2s मिलेगा। अब चलते हैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि NC0 और NCN ये दोनों तो सेम ही होता है, तो NC0 मेरा कॉमन आ गया और 0 प्लस n को ऐड करते हैं तो ये बनता है n। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं, या फिर आप चाहें तो एक टर्म बढ़ा भी सकते हैं, हम लोग इसे लिख सकते हैं NC0, या ये मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग इसे लिखने जा रहे हैं n इंटू NC0 के। ये मैंने फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करके लिख दिया है, मतलब ये टर्म और ये वाले टर्म को। अब चलते हैं ये टर्म और ये टर्म को ऐड करने के लिए। वी नो इट वेरी वेल दैट NC1 इज इक्वल टू NCn-1। ये दोनों टर्म आपस में इक्वल होते हैं, तो हमने क्या किया, NC1 यहां से कॉमन ले लिया, NC1 यहां से कॉमन ले लिया, और फिर आप देखेंगे कि ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस n-1, तो वो अगेन आपका n हो जाता है, तो इसको आप फिर से n से रिप्रेजेंट कर दीजिए। सिमिलरली थर्ड टर्म की बात करें तो इस पर आपको ये टर्म और ये वाले टर्म को ऐड करना है। इन दोनों टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि NC2 तो आपका कॉमन आ रहा है, क्योंकि NC2 और NCn-2 ये दोनों सेम ही होते हैं, और फिर से ब्रैकेट में आपको n मिलने जा रहा है। इस सीरीज को जब आप कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में आपको मिलने जा रहा है दैट इज n इंटू एन सी एन के। अब ये काफी ज्यादा इजी आपको नजर आ रहा होगा। हम लोग क्या करें, अगले स्टेप में लेफ्ट में आपके पास 2s है और राइट साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि n तो आपका कॉमन ही आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बचा, इन द ब्रैकेट यू आर हैविंग NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड द लास्ट टर्म इज NCnk। ये जनरेट हुआ। इस सीरीज के सम की अगर अपन बात करें तो ये सीरीज का सम होता है 2 रेज टू द पावर n, मींस वी कैन राइट इट 2 into s is equal to n into 2 raised to the power nk, or we can write it s is equal to n into 2 raised to the power n minus 1k, and that is the sum of the given series।